तेरे क्या मुन शायरी हाचू 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 हम पहाड़ी लेचू लेचू तार मेरे को आग तब तामरा कार ढोल बजा दी पर गाना मंदिर है और रात में पेट्रोली मंदिर। जहाँ आज के समय में हमारी संस्कृति को कोई नहीं पहचानता है, वहाँ एक YouTube पे अपना छाया बनाए हुए हैं हेमचू पहाड़ी चैनल, जो कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ावा कर रहे हैं। और उनके चैनल को सपोर्ट करें, उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उनके वीडियो को वॉच करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हेमचू पहाड़ी दोस्तों। आओ मेरे साथ आप सभी लोग रानीबाग करेंगे। रानीबाग दोस्तों उत्तराखंड राज्य में है और नैनीताल जिले में स्थित है दोस्तों, और हल्द्वानी शहर में, हल्द्वानी शहर से थोड़ा सा आगे दोस्तों। और हम ये सुंदर वादियों का सड़क का और ये रेलवे स्टेशन आ चुका है काठगोदाम, और दोस्तों फिर ये एड़ा खान को जाता है रास्ता, और ये रानीबाग तो सुबह का टाइम था, बारिश भी लग रही थी हल्की हल्की, लेकिन बड़ा प्यारा दृश्य गोला का देखिए कितना प्यारा दृश्य। शीतला माता मंदिर आ गया है दोस्तों, और दोस्तों यह चित्रशिला घाट आ गया है। हम यहाँ जाएंगे। स्कंद पुराण में कहा जाता है कि जो चित्रशिला घाट में जिसकी मृत्यु हो जाती है, जिसका अंतिम संस्कार होता है, वो जीवन मरण के मृत्यु मोह से मुक्त हो जाता है। ये पुराना मंदिर है और रात में पेट्रोली मंदिर स्थापन कर बनाया। ऐसा कहा जाता है कि जिया होता था मंदिरों का वो ऊपर है और नीचे उनके शिला है, उस शिला में कैसे पानी माँ के नहीं है गंदगी के रंग के। हमारा मतलब दोस्तों अंधविश्वास को बढ़ावा देना कतई नहीं है, बल्कि हमारा मकसद यह है कि जो हमारे पहाड़ों की संस्कृति है उसको जीवित रखा जाए, और अपने बुजुर्गों के कहे हुए किस्से और कहानियाँ को एक बार हम फिर से जीवित रखें। दोस्तों जो चित्रशिला है प्रसिद्ध है घाट, ये इसी के लिए हम जिया माता का घाघरा है बोला जाता है। और दोस्तों जो माता रानी के जो वीर नाचते हैं वो जय माता जय जिया करते रहते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर नहाते धोते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि गोला कितनी भी भर के आ जाए, लेकिन ये कभी ये पत्थर के ऊपर से पानी नहीं जाता था पहले, लेकिन अब तो जाता है दोस्तों। और दोस्तों फिर उसके बाद नहाते तिलक चंदन लगाते हैं, और फिर सभी लोग ये ऊपर माता जिया के मंदिर जाते हैं, और फिर यहाँ यात्रा लगती है। बाद में सभी वीर वगैरह जो भी आते हैं, माता के जो भी उनके भक्त वगैरह होते हैं, यहाँ पर नाचते हैं। और दोस्तों बड़ा ही प्यारा पहनावा रखते हैं, सफ़ेद कुर्ता पगड़ी। और ये दोस्तों हम माता जिया रानी के गेट पर आ गए हैं। पहले हम दर्शन करके आते हैं दोस्तों, फिर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अंदर एक हनुमान जी की मूर्ति रहती है और माता की रहती है, और बाकी उनके वीर वगैरह जो भी रहते हैं साथ में, वो माता के साथ में रहते हैं दोस्तों। पहले बोला जाता था कि एक छोटी सी गुफा थी, ये देखो तो छोटा सा छोड़ रखा दोस्तों। पहले बहुत बड़ी गुफा थी, लेकिन अब मनुष्य की सुरक्षा को देखते हुए दोस्तों यह छोटा सा कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है कि अगर अंदर जाके बहुत खो जाते हैं आदमी। तो दोस्तों इसके बाद हम बाहर आते हैं, और दोस्तों यह देखिए बाहर पूरी यात्रा लगी हुई थी, और सभी अपने इष्ट देवता माता जिया के याद करते हैं, और जय जिया माता करके नारे लगाते हैं, और अपने गुरु के आगे नतमस्तक होकर यात्रा करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ खत्रियों से पहले जिनका राज था वो मार्कंडेय ऋषि जी थे, उन्हें यहाँ पर तपस्या करी है काफ़ी युगों तक। मार्कंडेय ऋषि को बोला जाता है, आज भी जीवित हैं, और उनने कई ऐसे पुराण लिखे हैं, जैसे मार्कंडेय पुराण हो गया, माता पुराण हो गया। माताओं के ऊपर बहुत अनंत भक्तियों का वरदान था उन्हें। और दोस्तों उसके बाद कई ऐसे तपस्वी आए यहाँ पर जिनने अपनी सिद्धि प्राप्त करी, और सिद्धि के बल पर अपने कई ऐसे इतिहास रचे हैं। तो दोस्तों ये उनके सबके यहाँ सभी गुरुओं के फोटो लगे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए तो बड़ा ही प्यारा दृश्य रहता, कभी आना मौका मिलेगा आपको। तो दोस्तों बोला जाता है जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार गढ़वाल का द्वार हो गया, और कुमाऊं का द्वार काठगोदाम। दोस्तों काठगोदाम से आगे थोड़ा रानीबाग। तो दोस्तों आओ अब मेरे साथ चलते हैं सीधा आगे बेताल घाट को। दोस्तों आपने मेरा थंबनेल देखा ही होगा कि बेताल घाट और रानीबाग का क्या रिश्ता है दोस्तों। यह एक बहुत पुरानी कहानी है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है स्कंद पुराण वगैरह में सभी में आपने पढ़ा होगा बेताल नाम के राक्षस के बारे में, वीर बेताल के बारे में किससे कहानी सुनी होगी। तो दोस्तों हमारे स्थानीय लोगों जो गाते हैं जागर पद्धति वगैरह में जो भी गाते हैं, मैं आपको वो कहानी और किससे सुना रहा हूँ दोस्तों। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम राजा पृथ्वीराज था, और उनकी उम्र लगभग 80-85 के पास थी। उनकी 2 पत्नियां थी। सबसे बड़ी पत्नी का नाम गंगा था और दूसरी का नाम जया था। राजा पृथ्वीराज को गंगा से 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम अजमती, गजमती, सिंहमती, तीनमती, दिंगमती, जितमती था। और दूसरी पत्नी जया से एक पुत्र की प्राप्ति थी, जिसका नाम धामदेव था। राजा अपनी दोनों पत्नियों से समान प्यार करते थे, लेकिन उनकी जो बड़ी पत्नी थी
वह अधिकतर षड्यंत्र करते रहती थी और उनने अपनी पत्नी के कहने पर अपने 7 पुत्रों को राजपाट दे दिया और उनको 7 गांव सौंप दिए गए। जब दूसरे पुत्र का नंबर आया राजपाट देने का तो गंगा ने राजा को मना कर दिया कि आप इन्हें राजपाट मत दीजिए क्योंकि यह दान का है। राजा ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी क्योंकि वह न्यायप्रिय राजा थे, इसलिए उनने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और पुत्र को भी बुलाया और उनके सामने एक शर्त रख दी। आम के बाग को साज लाएगा, घाम और धाम को साज लाएगा और बेताल घाट से बेताल को साज के लेके आएगा और बेताल का समुद्र सागर को नांग के आएगा। तब राजकुमार धामदेव चिंता में पड़ जाते हैं और वह अपनी माता जी के पास जाते हैं और माता जिया से बोलते हैं, माता अब क्या हो सकता है। तो उनकी माता परम शिव भक्तनी थी, तो उनकी माता ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि आप नीलकंठ महादेव के पास चले जाओ और वहां जाकर भगवान शंकर से उनका घोड़ा मांग लेना। इतना सुनने के बाद राजा धामदेव नीलकंठ पहुंच जाते हैं और जय मामू का नारा लगाते हुए महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और महादेव से कहते हैं, मामू मुझे आपका घोड़ा चाहिए। तो महादेव कहते हैं, मेरा ले जाओ, आपको कौन सा घोड़ा चाहिए। तो वहाँ बहुत सारे घोड़े रखे हुए थे जिन्हें देखकर वह असमंजस में पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद वह सोच में पड़ जाते हैं और अपनी माता जिया को याद करते हैं तुरंत कि माता श्री मुझे कौन सा घोड़ा लेके आना है। तब उनकी माता उन्हें वहां से बोलती है कि पहले आप वचन लीजिए महादेव से। राजकुमार धामदेव मामू से कहते हैं, मामू आप मुझे पहले वचन दीजिए, जो मैं मांगूंगा मुझे देंगे। तो महादेव कह देते हैं, ठीक है मैं वचन देता हूँ कि तुम जो मांगोगे भांजे मैं तुम्हें वो दूंगा। तो उसके बाद राजा धामदेव कहते हैं कि मुझे आपका पंख वाला घोड़ा चाहिए। महादेव, तथास्तु हो और जा, तेरा भला हो। जिस कार्य से लेके जाएगा और जिस कार्य को सफल करेगा उसी के नाम पर मेरा नाम पड़ जाएगा। इतना वचन लेने के बाद महादेव से वह घोड़ा लेकर आ जाते हैं। राजकुमार घोड़े को लेकर आते हैं तो वह उन्हें पानी की प्यास लग जाती है, तो रास्ते में पानी पीते हैं और घोड़े को एक जगह बांध देते हैं। 2 बहनें थी, कर्मा और धर्मा। उनको घोड़ा बहुत अधिक सुंदर लगता है तो वह घोड़े को ले जाने की जिद करते हैं। तो एक बहन कर्मा तो भाग जाती है लेकिन धर्मा घोड़े को पकड़ लेती है। तब उसके बाद राजा धामदेव की आंख खुल जाती है, तुरंत राजा धामदेव पकड़ लेते हैं। तो राजकुमार जब उनसे पूछते हैं कि तुमने मेरा घोड़ा पकड़ लिया, मुझे घोड़ा वापस सौंप दो, तो रानी मना कर देती है, कहती है या तो आप मुझसे विवाह करोगे अन्यथा मैं आपको घोड़ा नहीं दूंगी। तब वह पूरा वृत्तांत उन्हें बताते हैं। उसके बाद राजा धामदेव उनको वचन देते हैं, अगर मैं वहां से जीत के आ गया तो शादी कर लूंगा, नहीं तो मैं जोग ले लूंगा। तो दोस्तों उसके बाद राजा धामदेव बेताल घाट को निकल जाते हैं। दोस्तों उसके बाद वह बेताल पहुंच जाते हैं। बेताल घाट में एक बेताल नाम का बड़ा ही ताकतवर राक्षस रहता था। वह अपने बल से वहां के स्थानीय लोगों पर अपना कब्जा था। दोस्तों सतयुग के टाइम से ही यहाँ बेताल के किस्से कहानी सुनने को मिलती है। बेताल मतलब पिशाच होता है और यह बड़े ही ताकतवर और अपनी शक्ति से परिपूर्ण हुआ करते थे। इनकी शक्ति इतनी होती थी, इनके नाम से तंत्र मंत्र भी इनके नाम से चलते थे। दोस्तों जो बेताल होते हैं वह 11 प्रकार के होते हैं। वैसे तो अनेकों नाम इनके होते हैं लेकिन जो मेन नाम होते हैं 11 प्रकार के होते हैं। जल बेताल, गगन बेताल, वायु बेताल, भूत बेताल, अग्नि बेताल, राक्षस बेताल, शमशानी बेताल, धन विष्ट बेताल, महावीर बेताल, विचित्र रूप बेताल, कुछ बेताल। इसमें से जो सबसे ज्यादा ताकतवर बेताल होता है वो जल बेताल होता है। और दोस्तों वहां जल बेताल ही था। तब राजकुमार धामदेव बेताल में पहुंचते हैं। उस वक्त वहां कोई आया जाया नहीं करा करते थे, बहुत कम ही लोग बेताल के डर के वजह से। तो राजा धामदेव वहां बैठे
जैसे ही वहां पर रुके थे अचानक से बेताल आ जाते हैं और उनके घोड़े को नीचे जल में ले जाते हैं। तब राजा धामदेव भी जल में कूद मार देते हैं। तब उनके बीच में बड़ा भयंकर युद्ध हो जाता है। तो घोड़ा उनका बाहर निकालने के लिए युद्ध कर ही रहा था कि बेताल ने घोड़े के पंख काट दिए, जिस कारण से घोड़ा असहाय हो गया। फिर राजा धामदेव को वहां दबा दिया गया। जब राजकुमार असहाय हो जाते हैं धामदेव जी, तब वह दिल्ली में अपनी पुकार मारते हैं और कहते हैं इधर आ जाओ, मेरा मान सम्मान को जरा बचा लो। जब दिल्ली में उनको न्योत पड़ता है तो दिल्ली के राजा उस टाइम पर दीप्ति पुवार नाम के हुआ करते थे। तो वह उनकी आवाज़ सुनकर तुरंत वहां बेताल पहुंच जाते हैं। जब बेताल में पहुंचते हैं तो बोला जाता है जौ का तिल का वो बना के उनने उसमें डाला था उस टाइम पर, तो वह उनके दाने मुंह पर लगा। तो उसके बाद तुरंत वो भी वहां पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो उसके बाद उनको भी वहां कैद कर लिया गया था, तो वह भी बंदी हो गए और ऊपर से आकर अपना बेताल जी बैठ गए। जिस वक्त उनके पुत्र राजा धामदेव घर से निकले थे, उनकी माता जिया ने एक घर में दिया जलाया हुआ था। लेकिन जब राजा धामदेव वहां बंदी बन जाते हैं तो वह घर पर दिया बुझ जाता है, जिस कारण से उनकी माता समझ जाती है क्योंकि उनकी माता परम शिव भक्तनी थी। दोस्तों, जब इतना हो जाता है तो उस वक्त कुमाऊं के जो शक्तिशाली राजा थे तो वह गोलू देवता ही थे। तो दोस्तों, उनकी माता श्री ने गोलू देवता को धात मारी और कहा कि मेरे पुत्र को छुड़ा के लेके आओ। तो जिया ने जिया तो ये गोला कचू नोचा कचूरा बोलसा जी को नोचा तब बरेली कचू नोच पड़ गए। बरेली कचू सागर में, बरेली में, प्राण बाजार में, रानी बाग कमराज हमरा पत्नी बसा के कर दो वहीं पर राजा उसे गोले डाल कचरा बोल ये पहुंचा। तब धाम राजा तब गुरु की नोट पर इंदिरा गुरु का समझी रोता मेरे को आज तब तमल का ढोल बजा देकर तो गुरु ने गुरु कासम में चांद ढोल उठाया मार घोड़ा बराबर मार बोल दवा पे शब्द बजा सागर तो सुंदर समय सागर मोट जबरदस्त मार तो गोले ताकत गोले था पूरा धाम लेकर मार। तब बाली खड़ा में जगह में मोहरवा जवानी दुला सारी जगह में दुला बिछादी मोहरवा दी ना साथ भाई तुम मोहर सी जगह में। जब जया माता की पुकार उनके कानों में पड़ती है तब गोलू देवता अपने सभी भाइयों को 22 मण को चिमटा धनी भाई लटवा गणी धाद जो मारी है होला भाई हरिया पावन की 64 जो यो गणी धाद जो लगे तेरी धादा बड़ी रजा बैठा लेकर और अपनी बहनों को लेकर देवियों गणी धाद जो मारी है वहां युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। जब युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो बड़ा ही भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। देर तक युद्ध चला, 3 दिन 1 रात तक युद्ध चला। अंत में सभी जने मिलकर बेताल को बंदी बना लेते हैं। फिर उसके बाद राजा धामदेव की बंदी भी खोल देते हैं। राजा दीप्ति पुवार की बंदी भी खोल देते हैं। जब पूरा बेताल बंदी हो जाता है तब कहते हैं बाद में यहाँ पर सभी गांव वाले आ गए थे और वह पेड़ पर ही बेताल को जला दिया गया। तो बेताल ने महादेव का घोड़ा को भी दबा दिया था, तो इसी के नाम पर यहाँ बेतालेश्वर महादेव कहलाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कुछ समय पश्चात ही इनका दोबारा जन्म हो गया था, जो वहाँ नक्कू बुबू के नाम से दोबारा पैदा हो गए थे। दोस्तों, नक्कू बुबू की भी कहानी किस्से का मैं आपको अंत में सुनाऊंगा। आओ दोस्तों, कतुरी वंश का इतिहास रखता हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड पे जो किसी ने अगर राज करा है तो सबसे पहले कतुरी ने करा है और बोला जाता है हमारे पूर्वज भी वही है। आओ दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरीके से वो उत्तराखंड में आ गए थे और किस तरीके से अपना राज। इस काल में लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। जो सूचना भी मिलती थी वो शैली चित्र से ही मिलती थी। ऋग्वेद में उत्तराखंड का जिक्र मिलता है। उस
वक्त इसका नाम हुआ करता था देवभूमि और मनुष्य की पूर्ण भूमि। ऐतिहर ब्राह्मण कुंड में इसे उत्तर कुरु के नाम से जाना जाता था। स्कंद पुराण में इसे 2 खंडों में विभाजित किया गया था। मानस खंड जो वर्तमान में कुमाऊं है, केदार खंड जो वर्तमान में गढ़वाल है। इसे और नामों से भी जाना जाता था दोस्तों, ब्रह्मपुर, उत्तराखंड, पाली भाषी। उस वक्त दोस्तों गढ़वाल को बद्रिका आश्रम व सर्ग भूमि कहा जाता था और कुमाऊं को करुणा आश्रम के नाम से संबोधित किया जाता था। उत्तराखंड में 2 शक्तिपीठ भी हुआ करते थे, बद्रिका आश्रम और करुणा आश्रम। दोस्तों करुणा आश्रम वह आश्रम है तो यहाँ पर राजा भरत का जन्म भी हुआ था, जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। मालिनी नदी के निकट में उनका जन्म हुआ था बोला जाता है, और उनके यहाँ आज भी ऐसे कई प्रमाण हैं और सबूत हैं कि उनका यहाँ पर जन्म हुआ था। दोस्तों यहाँ पर बोला जाता है फिर उनने यहाँ पर आप शकुंतला पुराण की रचना करी थी, और कालिदास जी ने भी यहाँ पर कई ऐसे ग्रंथ के उनके भी प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों इससे प्रमाण होता है कि उत्तराखंड का इतिहास कितना पुराना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं उस काल की जिस काल में लोगों को पढ़ना आ गया था, जिसमें ऋग्वेद की स्थापना हुई थी, ऐतिहर ब्राह्मण और स्कंद पुराण, इन सभी ग्रंथों की रचना उस काल में। दोस्तों यहाँ से उत्तराखंड की राजनीतिक शक्तियों का सूर्य उदय होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहला आया कुटिल वंश, जिसका जो शक्तिशाली राजा था वो था अमोदिक वंश, जो शक्तिशाली राजा था। दोस्तों उसके बाद आया शंख वंश, जिनने कई सूर्य मंदिर भी बनाए और उस टाइम पर इनने अपने नाम से कैलेंडर भी चलाया। उसके बाद आया दोस्तों फिर आया कुषाण वंश, नाग वंश और अमोदिक वंश, जिनने बहुत कम समय के लिए राज करा। दोस्तों उसके बाद आया वर्धन वंश, इनने काफी टाइम तक राज भी करा। उस टाइम पर काफी चीनी लोग भी आए थे। फिर बाद में इनकी 648 AD में इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में काफी टुकड़ों में विभाजित हो गया था। 700 AD में फिर से इसका दोबारा पुनः गठन हुआ। इसके बाद आया दोस्तों कार्तिकेय पूर्व राजवंश, जिसने 300 AD साल तक राज्य करा। यहाँ इनकी राजधानी हुआ करती थी जोशीमठ। दोस्तों उसी बीच में पवार वंश का भी गठन हो रहा था। तो जो कार्तिकेय वंश के राजा थे, इन्हें वहां से अपनी राजधानी हटा के कहाँ लागे थे, कुमाऊं में लेकर आ गए थे, कतूरी घाटी। दोस्तों इसी बीच में यहाँ आदिगुरु शंकराचार्य जी भी आ गए थे, तो उन्होंने यहाँ हिंदू महासंघ की स्थापना करी। और फिर ये जो यहाँ पर पहले क्या था, बौद्ध धर्म और चीनी वंश इनका बहुत हुआ करता था, तो इनका प्रचार भी कम हो गया। कार्तिकेय वंश को ही कुमाऊं का प्रथम राजा माना जाता है, ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इस राज्य की जो सबसे पहले राजा थे वो थे राजा वसंत देव, और इनकी जो शाखाएं थी वो इस तरीके से थी, 3 भागों में विभाजित थी। नंबर 1 रजवाड़ वंश जो अस्कुटा में था, मल्य वंश जो डोली में था, और नंबर 3 था असंतीय देव वंश जो कतूरी में था। और जो सबसे फेमस था वो असंती देव वंश रहा। ये कतूरियों का हमारा इतिहास है, कितना पुराना इतिहास है आप देख लो दोस्तों। आदि गुरु शंकराचार्य भी नहीं आए थे उस टाइम पर। 648 AD से इनने अपना राज स्टार्ट कर दिया था, और फिर कुमाऊं गढ़वाल हर जगह इनने राज कराया। दोस्तों मैं इसमें आपको किताब भी दिखा देता हूँ, जो उत्तराखंड की प्रमाणित किताब है, और ये विद्या भी है बोला जाता है गुरु की। तो इस किताब के अनुसार ही जो मैंने कहानी बताई है आपको, इस किताब के अनुसार ये बताइए दोस्तों, ये किताब है। और इसमें सारा उत्तराखंड के जो राजा बने किस तरीके से बने ये दोस्तों। जो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रचलित रही वो माता जिया रही, क्योंकि वो खूबसूरत भी थी और काफी परम। तो जो इनकी कुल देवी हुआ करती थी वो माता नंदा देवी को कुल देवी माना करती थी, और उनको काफी पूजा भी जाता है दोस्तों कतूरी में। जय माता की, जय माता की, जय मैया, जय जिया बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों परम शिव भक्त भी थे। दोस्तों आप यूट्यूब में अनेकों वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे आगे भी और बनाना है। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। कचौरी की सभा जो लखनपुर में राजा लखनपुर में राजा ब्रह्म जोशी। फिर कचौरी सभा जब ये क्या ब्रह्मा जी का यहाँ लगा, ब्रह्मदेव लखनपुर नागे कमोला। तो कमल की भाषा बनती है, कमोल की जहाँ वहाँ पे कमोला धमला पहुंची, एक कूदे सेवा करे। फिर वहाँ से सुबह भगवान है तो लगे वहाँ से बाढ़ के चौंटिया बोल मतलब बॉल के साथ बढ़ के फिर भगवान है। फिर आगे रख तो वहाँ से पहुंची दुर्गा चौड़ का भाषण है वहाँ रहे। कचौरी बसा बड़ी जगह में गुरु कासम गुरु ठेकेदार उनका कार्य में सामने का गुरु जगह में जिया का सच में सभी से मोहरा जवान गुलाब का जगह में सबके सभी जवान सभी दूसरे बाजा में लगा। फिर उसके बाद वहाँ से हल्द्वानी बाजार से हल्द्वानी बाजार वहाँ पहुंचे रानी बाग जहाँ थे रंगसूली हार में फिर रामे सचेगा तो उनका बादशाह कचौरी बात जिया राजा बरसुली पाल ने बनाया था। क्यों ब्राह्मण भी थे, गुरु भी थे, पाचन में तारीख एक है। तो कचौरी सभा बड़ा प्रसिद्ध तो भूजोती परसोराई 80 साल की दुबले थे, तो उनका 7 लड़के थे। गंगा का 7 लड़के, अजमती गजमती सिंगला रावण जो थी उसकी। तो उन्होंने ये कहा उन लड़कों ने कभी हमें राजपर्दा दे दो। उन्हें 7 गाँव दिए उन लड़कों को दिया, गंगा का लड़कों को। अब उनको दे दिया 14 गाँव।
आप जिया का रह गया दुराधाम। तो उसको उसने गंगा ने ये कहा प्रसन्न भाई से या स्वामी से कि यार अरे स्वामी एक बात मुझे बताओ, इसको गति मत देना। उनका क्यों? अरे ये तो त्रिकों का दान का है, ये इनको मत दो, और कहीं खाली गड़बड़ हो जाएगा जब तुम्हें दान का बालिक नहीं हो। तो हाथ ने कह दिया, दरबार ने कह दिया कि इसको मत देना। तो राजा प्रसन्न साय ने ये कहा यार दुराधाम तो ऐसा करता है गति मत दूंगा, पर ऐसा दूंगा आम चौड़ का आम खा ले एक पक्ष से, घाम करके घाम खा ले एक पक्ष से, और मेरे के साथ में गति अब दोष पड़ गया। ठीक है, अब हम दुराधाम ने तो लंबी चौड़ा हम कहाँ जाएंगे, हमारे चमड़े बस की कटा फिर और जियाने का मेरा अब बाहर हो रही थी। अब दुराधाम जोड़कर करना कह जाऊंगा। तो जिया ने यही कहा क्या दुराधाम में जैसा जब भोज पड़ेगा तो ना जाए मामू चक्र मामू महादेव सिंह वहां जा नीलकंठ महादेव जहां पर बैठेंगे नीलकंठ में नहीं। तो दुराधाम से वहीं पहुंचा मामू क्या दे मामू उनका क्या क्या काम के पड़े चिल्लाया जो क्या मामा ऐसा भोज पड़ेगा मेरी गति नहीं मिल गई, मेरी गति नहीं मिले माली घर में, पर क्या ऐसा करो ऐसा करो आप मैं कैसे जाऊंगा ये सागर में घोड़ा दान दिया तो घोड़ा से और गरगजा घोड़ा में गए तो घोड़ा मिला कोई टूटा कोई काना कोई लूला था। तो क्या मामा हमारे है घोड़ा सुनी नहीं है कोई, अब कैसे हो? तो जिया ने कहा रे बालिका जब तुम्हें जा दुराधाम जो तुम्हारा घोड़ा जो हटाओ ना मामू जो घोड़े था पूर्व घोड़ी घोड़ा जो थी राजा घोड़ा जो पूर्व घोड़ी में रहनी उनको मांग पहले वचन मांग लेना तब कहना, तब कहा मामू अब क्या करना है फिर वचन काम दे दो जा क्या कर जा। उनका मामू पूर्व घोड़ी घोड़े दान दे राशि घोड़े उनका कैसा होगा। उन्होंने कहा यार भाजा अब नीचे न जब मैं घर मंजिल में और घोड़े न बन पर सर भारत बोला भैया मेरे घर मंजिल में चौक दिन आएगा प्रभु में घर राशि घोड़ा छू अब आठ सब लोग आठ तो दुला धाम जो रसदा डाल रमसी का दूर जा जो वो जन दुला में सागर इधर नीचे मार्क्स मार रही घर तो घर डाली पीछे पैर रखी देती घर और गाँव में डाली बड़ा घड़ा में सवाल बन गया सीधा पानी मार उन्हें पहले पानी पी जाओ तभी जाऊंगा छाप जमन बगने बैठा घोड़े का छाप दिए बांधी 5 रकम लगा रहा तो जो बहनी ऐसी कर्मा धर्म जो बहनी है कर्मा धर्म ने कहा तो अच्छा ही है इसको मेरी हमने स्वामी बुला रहे वो जैसा बात है कर्मा भाग गए धर्मा जो ना हाथ में पकड़ लिया धर्म दे अब आगे ठीक है। अब मेरी रानी बन गई तुम धर्मदेव से अब मैं जानू सागर में लौट आ जाऊंगा चलो मैं बाली खड़े में दूंगा 9 ताल गोटक में ताव दिया तो जब मैं जा रहा था मेरा घोड़ा दबा रहा मैं सागर पहुंच गए। सागर जब पहुंचा तो घोड़ा से तो घोड़े पंख काट दिए पर सागर में क्यों अगर घोड़े अगर कंकर नहीं काटना है तो घोड़ा भाग जाएगा तो पट तक काट पंख काट दिया अगर सागर का नौका ताल चढ़ा तो उनका न्यूज पड़ा दिल्ली तक में दिव्य को चेला था दत्ती पवार सब नाम दिल्ली राम बुद्धि का चल दत्ती पवार वहां न्यूज पड़ गया नहीं दत्ती पवार मैं सागर में रहूँ अरे आज मेरे मान करने जरा सागर में आ सकता तो न्यूज वहां पर दत्ती पवार बुद्धि बड़ा लड़का तो ये लगा दुराधाम लोग बनाए जोर सिल होम बनाया वहां सागर में तो होम जो लगा जीवन नको में पहुंचा नाकुना उसका ऊपर बैठ जा समोन अब रहेगा होटल में रह गया अब ध्यान जो लगा मैं कैसे राम बड़ा कर जाता हूँ। तो जैसा जब घर से जाते हैं क्या मेरे शुक्र निकाली से मेरे मां के थान में दुआ जलाते हैं कि मेरे जब से अब हम यहाँ पर सबको भर गए तो उधर जहाँ मैं दिया जलाऊं दिया अब मेरे साथ सागर में रह गया तो जिया ने तब जिया तो एक बेले कतू नोचा कतरा बेल साडी तो नोचा तब बेली कतू नोच पड़ गए बेली कतू सागर में बगीरी में प्राण उजान में रानी बाग पंद्रह झमरा पत्नी प्रसाद के पंजो वहीं पर तब बाली खड़ा में जगड़ में मोहरवा दिमागी विचार चाल जगड़ में जिला बिठा दी मोहरवा देना सार भाई तो मोहर से जगड़ में नशुगु दीवान बड़े पाल
बड़े सैन्यपाल गुरु कासगिरी जो राम राई एकदास तो ज्यादा चार्ज पड़ेगा तब बाड़ी पड़ेगी तो सवा पैठी बाड़ी पड़ेगी तो सवा पैठी कचरी बना। आइए दोस्तों मैं आपको बेताल घाट ले चलता हूँ। दोस्तों जब वहाँ नक्कू बुबू का जन्म हो बीच में जो बालों का रोका तल में जन्म जो है वो अब नकुआ किलरे चुका था। तो उनके कई कहानी किस्से ऐसे हैं जो आज विश्वास करने लायक भी हैं और नहीं विश्वास करने लायक भी है। और दोस्तों उसका जीता जागता प्रमाण है वहाँ नक्कू बुबू। हर चीज़ उनकी कहानी विश्वास करने को मन करता है। दोस्तों मैं जो कहानी बता रहा हूँ आप शायद विश्वास करें या ना करें, लेकिन हाँ हमारे अगर कोई पूर्वज होंगे जैसे आप वहाँ के बेताल घाट के, आप उनसे पूछ सकते हो। जैसे जगरिया हो गए, कोई भी हो गए जो मतलब 50-60 साल से या 70 साल से ऊपर का हो, तो आप उनसे पूछ सकते हो। ये कहानी 100% सच है दोस्तों उनके हिसाब से। दोस्तों किकरी घाट की एक लड़की थी जो मशाण देवता की पुत्री हुआ करती, तो उनके साथ नक्कू बुबू की सगाई तय हुई। दोस्तों बोला जाता है जिस दिन इनकी सगाई तय हुई तो उस दिन पूरा उत्तराखंड आधी तूफान की चपेट में आ गया और कई नदियों सलामों पर आ गई, लहरें आ गई, पूरा मतलब उत्तराखंड में बहका माहौल हो गया कि सगाई में ऐसा है तो विवाह में क्या हुआ। दोस्तों नक्कू बुबू एक सामान्य मनुष्य की तरह दिखते हैं बोला जाता है, और कहीं भी किसी के वहाँ भी घर में चले जाते हैं, कभी इंसान का रूप लेके, कभी किसी बच्चे का रूप लेके, हर जगह निमंत्रण देने चले जाते थे। जैसे उत्तराखंड के उस टाइम पर सभी जगरियों के वहाँ जितने भी गुरु थे सबके वहाँ निमंत्रण गया। हमने सुना है कि जो रामनगर के जगरिये थे उस टाइम पर, तो उनके वहाँ भी निमंत्रण आया था। मैंने सुना है दोस्तों, ये अपनी कहानी सुनी कहानी है, तो उनके वहाँ भी निमंत्रण आया था दोस्तों उनकी। तो हलवाई के वहाँ जाके वो हलवाई को ऑर्डर दिया करते थे खाना बनाने का, और लोगों को खाने का निमंत्रण दिए जाते थे, और साड़ी वाले को साड़ी का निमंत्रण, मतलब जो होता था वो सब लोग जाते थे। और दोस्तों उनका ऑर्डर हर कोई मानता था क्योंकि उस टाइम पर के राजा हुआ करते थे वहाँ। समय बीतता रहा और नक्कू बुबू की शादी का टाइम निकट आ गया। तो जैसे बारात एक सामान्य बारात को लेके चलते हैं, तो वैसी नक्कू बुबू की सब बारात लेके गए, ढोल बजे गजारे, और लोग इतना नृत्य करने भी आए थे, कहाँ से मतलब उस टाइम पर आए थे। तो नक्कू बुबू अपनी बारात को ले गए वहाँ मानली गाँव में। तो जब वहाँ ले गए तो वहाँ उनके साथ विवाह भी हुआ, और जैसे नियम अनुसार जो विवाह का होता है तो वो शादी, जैसे जिस प्रकार से लोग डरे हुए थे कि जब सगाई में ऐसा हुआ है तो शादी में क्या होगा, तो लेकिन शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, और नक्कू बुबू की शादी सही सलामत हुई है दोस्तों। ये सच्ची घटना है दोस्तों वहाँ की बेताल घाट। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जैसे रामनगर में जो गर्जा मंदिर है, प्रसिद्ध गर्जा मंदिर है, तो बोला जाता है जब ये बहते हुआ आ रहा था तो इसे भी नक्कू बुबू ने रोका है मंदिर को। बोला जाता है नक्कू बुबू ने एक साइड से नक्कू बुबू ने रोका, एक साइड से भैरव बाबा ने रोका, तब मैया को वहाँ पर पहाड़ से धैमो मैया करके रोका गया है। दोस्तों आप इसकी कथा, जो ये प्रचलित कथा है, आप गर्जिया माता में जाके सुन लेना। और मतलब हर कोई हर किसी के जवान पर रहता है वहाँ पर, पंडित पुजारी हर कोई कहता है नक्कू बुबू ने रोका हुआ, क्योंकि दोस्तों 9 कुएं थे, 9 कुएं के राजा जो थे नक्कू बुबू थे, 9 तालों के राजा नक्कू बुबू थे। दोस्तों मैंने नक्कू बुबू की पूरी जन्म की कहानी दे रखी है, पूरी जन्म की पूरा वितरण बताया हुआ है। जिस किसी ने मेरे पहले वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक दे रखा है मैंने, आप वहाँ जाके मेरे दूसरा वीडियो भी चेक कर लो। पूरे नक्कू बुबू की जन्म की कहानी आप लोगों को वहाँ से वीडियो से मिल जाएगी। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सभी लोग कर देना, और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलना। दोस्तों हम उत्तराखंड का इतिहास आगे बढ़ाएंगे सब लोग, और मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी मेरा इसमें साथ देंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को उत्तराखंड की ऐसी ऐसी कथाएँ सुनाऊंगा जो आप लोगों ने सुनी होंगी, और ग्रंथ कथाओं में और हमारे बुजुर्गों के मुँह से सुनी होंगी दोस्तों, वो कहानियाँ मैं लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत